औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। तो आज व्यूअर्स मैं अपने स्टाइल में बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके अपने किचन में आप लोगों के साथ हाज़िर हुई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाऊँगी धनिया पुदीने की चटनी। बहुत ज़बरदस्त और मज़े की बनने वाली है चटनी। आज मैं आप लोगों को जो है इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ जो मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने ये पुदीने की गड्डी ली है, पत्तियाँ, एक गड्डी पुदीने की ली है और 2 गड्डी जो है मैंने ये हरे धनिया की ली है। इसको इस तरह से मोटा मोटा सा मैंने कटिंग कर लिया है और पुदीने की जो है पत्तियाँ मैंने डंडी में से अलग कर ली थी। सही है। 10 से 12 जो है मैंने ये हरी मिर्चें ली हैं। इसको देख सकते हैं आप, डंडियाँ मैंने तोड़ के अलग कर दिया है। सही है। इसके बाद जो है हमने लिए हैं लहसुन, 6 जवे हमने 6 से 7 जवे हमने लिए हैं लहसुन के। सही है। लहसुन के लिए हैं। बाकी हमें चाहिए 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून हमने नमक लिया है नॉर्मल, और 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने लिया है इमली का पल्प। सही है। और 1 गिलास लिया है हमने पानी। सही है व्यूअर्स। अब हम चलते हैं अपनी धनिया पुदीने की चटनी की तैयारी की तरफ। ओके, अब हम जो है अपनी चटनी को ग्राइंड की तरफ आ गए हैं करने के लिए। अब मैं इसके अंदर जो है ये हरा धनिया सबसे पहले ये डाल दूँगी। दो गड्डी ली थी मैंने हरे धनिए की, उनको जो है इस तरह से चॉप कर लिया था मैंने और ये मैंने इसमें डाल दिया। सही है। और वॉश भी कर लिया था मैंने अच्छी तरह से ना इसको। सही है। अब जो है हम इसको सबसे पहले जो है मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हरे धनिए को कर लूँगी ग्राइंड, क्योंकि हमारा जो है हरा धनिया ज़्यादा है तो इसलिए। अच्छा, मैंने जो है हरे धनिया को ग्राइंड कर लिया है और जो नहीं हुआ है उसको हम ऊपर नीचे कर देंगे ताकि ये पहले हमारा जो है हरा धनिया अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए, उसके बाद मैं इसमें और चीज़ें डालूँगी। ओके, हरा धनिया जो है हमारा ग्राइंड हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ पुदीना। सही है। इसके अंदर पुदीना डाल देंगे। इसी के साथ जो है मैं ये इसके अंदर हरी मिर्च डाल दूँगी और ये लहसुन भी। सही। इसको पहले अब हम ग्राइंड कर लेंगे, उसके बाद फिर हम अपनी बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। सही है। हमारा जो है ये इसमें मैंने जो सारे हरे मसाले डाले थे वो ग्राइंड हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ नमक, ज़ीरा और ये इमली का पल्प। इसको जो है मैंने इमली भिगो के इसके अंदर से इमली का निकाल लिया था पल्प, और जो गुटियाँ थी वो हमने अलग कर दी थी। सिंपली इमली का पल्प है और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला। सही है। काला नमक डाल दिया हमने। अब हम इसको करेंगे अच्छी तरह से ग्राइंड। जो है 5 मिनट हो गए मुझे इसको चलाते हुए और ये हमारी जो है चटनी बनके रेडी हो चुकी है। और मैं इसको आपको इसका लुक दिखाऊं कि कितना ज़बरदस्त सा और प्यारा सा कलर आया है हमारी चटनी पे। ये देखिए कितना प्यारा और ख़ूबसूरत कलर आया है और बहुत मज़े की इसकी जो है खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है हमारी चटनी की। अच्छा, अब जो है आपने इसके लिए इस तरह से आप शीशे की कोई भी जार टाइट कंटेनर आप कोई भी ले लें और उसको इसके अंदर डाल के आप आराम से इसको स्टोर कर लें और मज़े से फिर आप लोग इसको बाकी जो है वो मैं किसी और बर्तन में इसको कर लूँगी। और जो है ये हो गई है हमारी धनिया पुदीने की जो चटनी ज़बरदस्ती रेडी।
ये इस तरह से आप इसको किसी भी इस तरह से जार में आप डाल के इसको फ्रिज में रख सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा अरसे के लिए करना है तो आप इसको बना के आप इसको फ्रीज़र कर लें और जब यूज़ करना हो थोड़ी देर पहले निकालें और ये आराम से घुल जाती है और यूज़ आप कर सकते हैं। सही है व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी धनिया पुदीने की चटनी जो मैं आप लोगों के सामने लेके हाजिर हुई थी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिएगा। अब मैं लेती हूँ इजाज़त, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।